वेलकम फ्रेंड। तो एक बार फिर आपका कवय क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेम कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने एमएस वर्ड की पुराने पैटर्न पे एफिशिएंसी की वो करवाई थी, बाद में नए पैटर्न वाली भी करवाई थी। और सोनी ऑफिस में जो एमएस वर्ड के ये एक्सरसाइज दी हुई है 25 वीडियो, ये मैंने करवा रखे हैं। यूट्यूब पे आपको मेंबरशिप के द्वारा ये वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको एक्सेल के भी वीडियो मेंबरशिप में मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है, एक ये वीडियो मैं फ्री करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1 वाला, उसके बाद में सारे वीडियो परचेज रहेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पहले टेस्ट को। एक टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं, जल्दी से हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और आगे के सारे वीडियो देखने के लिए आपको या तो हमारे काव्य क्लासेस और के नाम से जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ से कोर्स परचेज कीजिए, या फिर आपको मेंबरशिप लेनी होगी यूट्यूब की। तो यहाँ पर हम सीधा टेस्ट में चलते हैं, देखते हैं कि एक्सेल में कौन सा क्वेश्चन है जो पहले करवाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, मेक द ऑल साइड बॉर्डर ऑफ ऑल द सेल ऑफ द गिवन टेबल। तो यहाँ पर आपको ऊपर ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बॉर्डर लगानी है, तो इसका मतलब फॉन्ट ग्रुप में जाना पड़ेगा। फॉन्ट ग्रुप में जाने के लिए सबसे पहले टेबल को करनी है सेलेक्ट। यहाँ पर हम कर लेते हैं टेबल को सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद चलते हैं फॉन्ट ग्रुप में, और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा ऑल बॉर्डर। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ऑल बॉर्डर। इस पे क्लिक के बाद हमारा पहला है सोल्व। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है उसमें लिखा है, मेक द हेडिंग रो टेक्स्ट ऑफ द टेबल बोल्ड। तो देखिए यहाँ पर जो हेडिंग में रो है उसका जो टेक्स्ट है उसको क्या करना है? बोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम पहले जो 1 नंबर पे रो है हमारा उसको कर लेते हैं सेलेक्ट। यहाँ से कर्सर बनाना है आपको। कर्सर बनाने के बाद आप आसानी से इस रो को सिलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद क्वेश्चन में बोल रहा है इसको बोल्ड करना है, तो यहाँ से हम इसको बोल्ड कर देते हैं। ये हो गया हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन लीजिए 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, सेट द अलाइनमेंट सेंटर फॉर द हेडिंग रो। ये जो रो है हमने सिलेक्ट कर रखा है, इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में करना है, यानी बीचों बीच करना है। तो अलाइनमेंट के लिए आपको जाना होगा अलाइनमेंट ग्रुप में। यहाँ पर बीच में जो मैं अलाइनमेंट दिया गया है वो सेंटर अलाइनमेंट है। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, सारे के सारे नाम बीच में आ गए, मतलब अलाइनमेंट लग चुका है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको प्रत्येक शब्द जो करवाता है वो बीच में आना चाहिए, लेफ्ट में करवाता है लेफ्ट में आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अलाइन द डेटा ऑफ फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम का जो हमारा डेटा है उसको सिलेक्ट करते हैं। इसका अलाइनमेंट भी बोल रहा है कि सेंटर में कीजिए। यहाँ से हम इसको सेंटर में करेंगे। जैसे ही हम करते हैं सारा डेटा हमारा सेंटर में हो चुका है। और हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जो रो वाले डेटा है वो भी सेंटर में रहने चाहिए। तो इसको भी आप सेंटर होगे कि हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद में आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। लेफ्ट लाइन द डेटा ऑफ कॉलम नेम, नेम ऑफ स्टाफ मेंबर और फादर नेम। तो यहाँ पर स्टाफ मेंबर वाला जो कॉलम है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल दबाए रखेंगे और फादर नेम पे भी क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से 2 कॉलम हमारे क्या हो चुके हैं? सिलेक्ट हो चुके हैं। अब कार्य क्या करना है? लेफ्ट अलाइनमेंट देना है। तो यहाँ पर देखिए ये राइट है, ये कौन सा है? लेफ्ट अलाइनमेंट है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट लग चुका है। जूम करके दिखा देता हूँ, ये लेफ्ट है, ये बीच वाला यानी सेंटर, और ये क्या है? राइट है। तो जो हमारे 2 कॉलम थे उनमें लेफ्ट अलाइनमेंट लग चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन लेते हैं, राइट अलाइन द डेटा ऑफ कॉलम नेम फोन नंबर। फोन नंबर वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करो, इसको राइट अलाइनमेंट करना है। तो राइट अलाइनमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर करते हैं क्लिक, तो फोन नंबर वाला डेटा हो गया है राइट अलाइनमेंट में। अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारा, लेफ्ट अलाइन करना है कॉलम नाम सिटी और स्टेट का। तो सिटी को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल बटन प्रेस करते हैं, स्टेट भी हम सिलेक्ट कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट अलाइन करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है लेफ्ट अलाइन। मैं इसको जूम करके दिखाना चाहता हूँ, ये है लेफ्ट लाइन। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा लेफ्ट में चला जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मेक द टेक्स्ट कलर ऑफ हेडिंग रो रेड। तो यहाँ पर जो हमारा रो है उसकी जो टेक्स्ट लिखी हुई है रो में, हेडिंग में, उसको रेड कलर देना है। जैसे ही हम रेड कलर देते हैं तो यहाँ पर ध्यान करने वाली बात ये है, ये जो हमारा डेटा है वो लेफ्ट में हो चुका है। इसको दोबारा सेंटर में करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में ये बात बोली गई थी। यहाँ से इसको मैं दोबारा क्या कर देता हूँ? सेंटर में कर देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर की कमी बोल सकते हो, या फिर एग्जाम में आपको 2 कार्य करने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले जो कार्य किया है वो इसमें चल रहा है साथ में या नहीं चल रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कैलकुलेट करना है आपको, जो सैलरी वाला कॉलम है उसमें जो सैलरी दी गई है सब की कैलकुलेट करनी है। तो सबको पता है कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैं एक बार एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर जो डेटा है 22,000 से स्टार्ट हुआ है 32,000 तक,
तो Y का जो एड्रेस बनता है वो H2 बनता है। उसके बाद में हमारा 32,000 का जो एड्रेस बनता है H11 बनता है। इस तरीके से इसको कर लेते हैं टोटल। टोटल करने के बाद इसने बोला है कि बोल्ड कर देना, तो जाते जाते इसको बोल्ड और कर देते हैं। ये हो गया हमारा डेटा बोल्ड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको सभी के सभी टेस्ट का सॉल्यूशन चाहिए, प्ले स्टोर में जाइए, काव्य क्लासेस नोर के नाम से जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो सीधा डायरेक्ट, और वहाँ से आप कोर्स है वो परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो एफिशिएंसी और टाइपिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फॉन्ट साइज है वो कंप्लीट करना है टेबल का 12 पॉइंट। तो टेबल में जितने भी फॉन्ट है सबको करते हैं सेलेक्ट। यहाँ से आप फॉन्ट साइज सीधा कर सकते हो। फॉन्ट ग्रुप में जाना है, यहाँ से आपको 12 करना है, सीधा का सीधा हमारी जो टेबल है उसका साइज 12 हो चुका है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, चेंज द करंट सीट जूम 110%। जूम स्लाइडर होता है वो आप सबको पता है कि हमारे एक्सेल में सबसे नीचे जो बार है जिसको आप स्टेटस बार बोलते हो वहाँ पे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टेटस बार देख लेते हैं, ये है स्टेटस बार जहाँ पे रेडी लिखा है। चलते हैं राइट साइड में, यहाँ पर आपको जूम स्लाइडर भी मिल जाएगा और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, 110% हो चुका है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाइड द ग्रिड लाइन फ्रॉम द गिविंग शीट। ध्यान रखना ग्रिड लाइन अगर हाइड करनी है तो आपको जाना होगा व्यू रिबन टैब में। आपको जूम करके दिखा देता हूँ, व्यू रिबन टैब में हमारा है शो ग्रुप। यहाँ से आपको फॉर्मूला बार गायब कर सकते हो, हेडिंग बार गायब कर सकते हो, रूलर बार भी गायब कर सकते हैं। लाइन आपको बोला है गायब करने का, तो ये लीजिए गायब कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, सेट पेज मार्जिन नेरो फॉर द गिवन सीट। एक्सेल में वैसे तो मार्जिन नहीं पूछ सकता, लेकिन अगर पूछे तो पेज लेआउट में आना है आपको, और एमएस वर्ड में ये क्वेश्चन आपने अच्छे से याद कर रखा है। मार्जिन में आना है, यहाँ पर आपको नेरो मार्जिन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अगले टेस्ट चाहिए तो जाइए गूगल प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो आप। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। तो यहाँ पर इस टेस्ट को हम कर लेते हैं सबमिट, और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे सही है या फिर है गलत। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि आसानी से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। 25 मार्क्स आ चुके हैं हमारे। तो आपको भी ऐसे ही टेस्ट को बार बार सबमिट करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ। अगर आपको एडवांस में एक्सेल को एफिशिएंसी चाहिए तो आपको गूगल प्ले स्टोर से जाके काव्य क्लासेस नोर के नाम से ऐप डाउनलोड करना है। और ये वीडियो मैंने आपको फ्री रखा है। अगर यूट्यूब पे देखना है तो मेंबरशिप परचेज कीजिए। इसके आगे के टेस्ट आपको सब के सब मेंबर ओनली मिलेंगे। तो काव्य क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।